रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। हाइड्रेबोरेशन रिएक्शन, हाइड्रेबोरेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके प्रोपीन दिया हुआ है बेटे, ये मान लें B2H6 और BH3, ए प्रोडक्ट, और ए पे हाइड्रोलिसिस किया बेटे, बी प्रोडक्ट। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो अब आप देखो ए एंड बी। सबसे पहले क्या करेंगे बेटे, इसी मैकेनिज्म देखते हैं। अपने पास क्या है बेटे, प्रोपीन दिया हुआ है, और रिएक्शन किससे करा रहे हैं अपन, BH3 से। BH3 बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग पड़ा हुआ, ये इसका डाइमर फॉर्म में पॉसिबल है, स्टेबल है ये, क्योंकि इसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है बेटे, बनाना बॉन्डिंग। तो ये किस फॉर्म में रहता है, B2H6 ड्यू टू बनाना बॉन्डिंग। तो अब यहां पर BH3 क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। ये एल्कीन है बेटे। एल्कीन क्या है, एज ए न्यूक्लियोफाइल, एज ए न्यूक्लियोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में क्या हो रहा है बेटे, अट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पर पाई बॉन्ड है बेटे, पाई बॉन्ड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो एल्कीन है ये क्या है, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में क्या है बेटे, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पे कौन चार्ज होता है बेटे, नेगेटिव चार्ज। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। और ये अपने पास BH3 एज ए इलेक्ट्रोफाइल। इन दोनों में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। जैसे अट्रैक्शन होगा बेटे, तो यहां पर ये पाई बॉन्ड और ये BH3, यहां पर रिएक्शन कौन सी हो रही है, ये पेरिसाइक्लिक, बॉन्डेज ब्रेकिंग, बॉन्डेज फॉर्मिंग। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन किधर आ रहे हैं बेटे, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ऐसे ब्रेकिंग फॉर्मिंग, ब्रेकिंग फॉर्मिंग विद साइक्लिक रिंग आर कॉल्ड पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ डेल्टा से इलेक्ट्रॉन इधर आया बेटे, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव। इंटरमीडिएट क्या फॉर्म हो रहा है बेटे, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ये साइक्लिक ट्रांजिशन फॉर्म हो रहा है, दिस इज द इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट डिपेंड ऑन द स्टेरिक हिंड्रेंस। तो जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम होना चाहिए, तो इधर की साइड स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, इसलिए बोरॉन यहां पर जाएगा बेटे। जब बॉन्ड कंप्लीट ब्रेक हो जाएगा तो ये CH2, ये बोरॉन, ये हाइड्रोजन, और ये बचे 2 हाइड्रोजन। दिस इज कॉल्ड पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन क्या होती है बेटे, बॉन्डेज ब्रेकिंग, बॉन्डेज फॉर्मिंग, बॉन्डेज ब्रेकिंग, बॉन्डेज फॉर्मिंग विद साइक्लिक रिंग आर कॉल्ड पेरिसाइक्लिक मैकेनिज्म। इंटरमीडिएट डिपेंड ऑन द स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस more stable transit state, less steric hindrance, more stable transit state, then rate of reaction fast। जब कंप्लीट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये एल्काइल बोरेन फॉर्म हो गया, एक बार रिएक्शन हो गई। रिएक्शन तो बेटे कंटेनर में हो रही है, किसमें हो रही है बेटे, कंटेनर में हो रही है। तो अपने पास ये एल्कीन है, और अपन क्या डाल रहे हैं, ये क्या डाल रहे हैं, B2H6।
तो ये पीछे नहीं, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट होने जा रहा था, फाइनली क्या मिला, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। तो यहाँ बोरॉन में देखोगे तो ये ऑक्टेट इनकम्प्लीट है बेटे। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 2 + 2 + 2 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इसलिए तो अपन क्या बोल रहे हैं इसको, BH3 को इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। तो फाइनली वापस क्या मिला, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। फर्दर ये अटैक कर जाएगा किस पर, एल्कीन पर। किस पर अटैक कर जाएगा बेटे, एल्कीन पर। तो ये अपने पास एल्कीन दिया हुआ है बेटे, ये एल्कीन, ये बोरॉन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इस तरह फर्दर अटैक होगा। तो जब अटैक होगा बेटे तो वापस ये बॉन्ड ऐसे, ये बॉन्ड ऐसे। क्लियर? बॉन्ड इज ब्रेकिंग। वापस ये प्रोपीन, ये ऐसे बॉन्ड ब्रेक होता जाएगा। यहाँ डेल्टा पॉजिटिव आएगा बेटे, यहाँ डेल्टा नेगेटिव आएगा बेटे। इस तरह बॉन्ड इधर ब्रेक हो रहा है। ये बोरॉन और ये हाइड्रोजन, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव। और ये ब्रेकिंग फॉर्मिंग, इस तरह इंटरमीडिएट ट्रांजिस्टेट। जब कंप्लीट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा बेटे तो यहाँ पर फुल्ली पॉजिटिव, इससे हाइड्राइड आयन अटैच हो जाएगा और वापस क्या बन गया, ये ट्रांजिस्टेट, साइक्लिक ट्रांजिस्टेट। तो ये CH3, ये CH, ये CH2, ये बोरॉन, ये हाइड्रोजन। क्लियर? और ये एल्काइल ग्रुप, ये हाइड्रोजन। अब पीछे नहीं छोड़ने वाले, यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट होने जा रहा था बोरॉन का। देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा था और फाइनल देखोगे तो वापस क्या मिला, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया तो फर्दर अटैक होगा, फर्दर अटैक होगा मीन्स फर्दर अट्रैक्शन होगा किसमें, ये अपने ये डाई एल्काइल बोरेन और ये प्रोपीन। रिएक्शन तो कंटिन्यू हो रही है बेटे। तो आप देखोगे डाई एल्काइल बोरेन और ये प्रोपीन। तो फर्दर देखोगे थर्ड स्टेप, ये CH3, ये प्रोपीन, ये बोरॉन, ये हाइड्रोजन। अब आप देखोगे बेटे इस तरह बॉन्डेज ब्रेकिंग और ये बॉन्डेज फॉर्मिंग। ये CH3, CH, ये बोरॉन, ये हाइड्रोजन, इंटरमीडिएट ट्रांजिस्टेट। इस तरह बॉन्डेज ब्रेकिंग, बॉन्डेज फॉर्मिंग। डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव। क्लियर? फाइनल जब ब्रेकिंग होने के बाद में क्या मिलेगा, ये ट्राई एल्काइल बोरेन। आप देखोगे एनसीईआरटी में तो सीधा दे रखा है इस तरह, ये CH3, CH2, ये CH2 और ये होल थ्राइस बोरॉन, ट्राई एल्काइल बोरेन। सीधा ये दिया हुआ है। कहाँ से? तो बच्चों को समझ में नहीं आएगी सर रिएक्शन हुई कैसे। ये CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे डाल दिया B2H6 और क्या मिला, ट्राई एल्काइल बोरेन। तो बच्चा डरता डरता परेशान हो जाता और सेम एग्जाम्पल कई बार नहीं आता। एग्जाम्पल बहुत समझदार है। यहाँ प्रोपेनिज क्या कर देगा, ब्यूटीन कर देगा।
आइसोब्यूटीन कर देगा। मीन्स अपने पास कोई भी अल्काइल ग्रुप चेंज कर सकता है वो, यहाँ पर कोई भी अल्काइल ग्रुप चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। इसलिए मैकेनिज्म आना बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पे स्टार लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ट्राई अल्काइल बोरेन, तो इस तरह एनसीईआरटी में देखो तो प्रोपेन रिएक्ट विद ये, यहाँ पर B2H6 दे सकता है और BH3 दे सकता है, कुछ भी दे देगा वो, क्योंकि BH3 किस फॉर्म में रहता है बेटे, B2H6 में, ड्यू टू केमिकल बॉन्डिंग। याद करो इसमें क्या होता है बेटे, बनाना बॉन्डिंग, तो इस फॉर्म में स्टेबल होता है। अब ट्राई अल्काइल बोरेन आ गया, ट्राई अल्काइल बोरेन आने के बाद में अब क्या दिया हुआ है, H2O। इस पे क्या दे रखा है बेटे, H2O। तो H2O दिएंगे तो क्या होगा बेटे, इस पे H2O से, H2 क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में क्या होगा बेटे, अट्रैक्शन होगा। जो अट्रैक्शन होगा तो अब अपने पास ये लीविंग ग्रुप में जाएगा, लीविंग ग्रुप में जाएगा तो यहां पर नेगेटिव आएगा बेटे, ये CH2, ये CH3, इस तरह ये भी लीविंग ग्रुप में जाएगा बेटे, और ये भी लीविंग ग्रुप में जाएगा। तो लीविंग ग्रुप में जाएगा बेटे, तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है, देखो डेल्टा नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है बोरोन। तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, तो अल्टीमेट आप ढंग से फील करोगे तो अब अपने पास क्या आ रहा है प्रोडक्ट, ये अपने पास यहाँ पर ये एल्केन आ जाएगा बेटे इससे। ऐसे कितने मॉलिक्यूल हमारे पास, 3 मोल्स हैं, तो ये CH3 मीन्स ये CH3, ये CH2 और ये CH2, और यहां से क्या जा रहा है H। ऐसे कितने मॉलिक्यूल हमारे पास, 3 मोल्स हैं बेटे। कितने मॉलिक्यूल हैं, 3 मोल्स। एक मॉलिक्यूल ये रहा, एक मॉलिक्यूल ये रहा, इस तरह 3 मोल्स ऑफ दिस, 3 मोल्स ऑफ एल्केन। साइड प्रोडक्ट देखेंगे तो ये BOH का होल थ्राइस, ये साइड प्रोडक्ट होगा बेटे। मेजर प्रोडक्ट इज द प्रोपेन। आया फील, तो मैकेनिज्म एकदम क्लियर होना चाहिए इसकी कि BH3 कैसे अटैक करता है, इंटरमीडिएट क्या फॉर्म होता है, और फाइनल प्रोडक्ट अपने पास एल्केन आता है बेटे। तो ये तो हुआ प्रोपेन के बेस पे। अब इसमें थोड़ा बहुत चेंज कैसे कर सकता है बेटे, इसमें मान लो अपने पास थोड़ा सा चेंज कर दिया जाओ। मान लो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एग्जाम्पल नंबर 2। यहां पे दे दिया ये CH3, ये CH3, 2 मिथाइल प्रोपेन, और यहां पे दे दिया ये BH3A, और यहां पे दे दिया H2O। व्हाट इज द प्रोडक्ट, ठीक। दूसरा दे दिया यहां पर B2D6C और T2OD। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट। अब हम जल्दी से फील करें बेटे। एग्जाम्पल 1 अपन ने किया है, सेम फंडामेंटल पे अपन ने सेकेंड एग्जाम्पल लिया है। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिया है, बहुत बढ़िया, स्टार लगा लीजिए। कई बार एग्जाम्पल सीधे सीधे उठ के जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो अपने को स्टार पे ध्यान रखना है, कौन कौन सर ने स्टार लगाया है। स्टार वाले क्वेश्चन कई बार सीधे एग्जाम में आता है, क्योंकि जितनी तुम्हारी उससे तो ज्यादा पढ़ाते होगे, तो इसलिए ये ध्यान रखना है एक्सपीरियंस का, ठीक बेटे। तो एग्जाम्पल नंबर 2, ये सॉल्यूशन।
एग्जाम्पल 2 उठाएंगे बेटे। ये अपने पास एल्कीन दिया हुआ है बेटे, CH3, ये CH3 डबल बॉन्ड CH2, और ये अपने पास BH3 देगा या B2H6 देगा। रिएक्शन किससे होने वाली है बेटे? BH3 से। तो ये अपने पास BH3 इस तरह बॉन्डेज ब्रेकिंग, बॉन्डेज फॉर्मिंग। तो ये देखोगे तो BH3 क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, इस तरह बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में अट्रैक्शन हुआ, ये CH3, ये CH2, इस तरह बॉन्डेज ब्रेकिंग, बॉन्डेज फॉर्मिंग, बोरॉन, बॉन्डेज ब्रेकिंग, बॉन्डेज फॉर्मिंग, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव। इंटरमीडिएट साइक्लिक ट्रांजिस्टेट, ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। कई बार इंटरमीडिएट पूछ लेगा, बताओ इंटरमीडिएट क्या फॉर्म होता है? ऑप्शन देगा कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल और साइक्लिक ट्रांजिस्टेट। करेक्ट आंसर क्या जाएगा बेटे? साइक्लिक ट्रांजिस्टेट। इसलिए इंटरमीडिएट पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत समझदार है, वो आपको कहीं पकड़ सकता है। प्रोडक्ट में ना पूछ के वो इंटरमीडिएट पूछ ले कि बच्चा रिएक्शन रेटेड क्या आ रहा है, तो कैसे बच्चे को आउट करना है, तो इस तरह वो आउट कर लेगा आपको। तो एग्जाम्पल 3 सेकंड देखोगे तो यहाँ पर इंटरमीडिएट साइक्लिक ट्रांजिस्टेट। अब जब बॉन्ड कंप्लीट ब्रेक हो जाएगा बेटे, तो ब्रेक होने के बाद में यहाँ पे फुल्ली पॉजिटिव, ये फुल्ली नेगेटिव, ये CH3 और ये CH3, ये CH2, ये बोरॉन और ये हाइड्रोजन। इस तरह कितनी बार रिएक्शन हो गई? 3 टाइम्स से आएगी बेटे। अब बोरॉन कहाँ जाएगा ये भी ध्यान रखना है। डिपेंड ऑन द स्टेरिक हिंड्रेंस, डिपेंड ऑन द स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहाँ पे देखोगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ पर ज्यादा है? इस वाले कार्बन पे देखोगे तो यहाँ पे कितने कार्बन अटैच हैं? 2 कार्बन अटैच हैं। तो 2 कार्बन अटैच है, इसका मतलब यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है बेटे इस वाले कार्बन पे। तो बोरॉन कहाँ जाएगा? जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इस वाले कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। किस पर अटैक करेगा? जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम है, इस वाले कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम है। फर्दर ये अटैक करेगा, तो जैसे अटैक कराओगे बेटे नेक्स्ट स्टेप में देखोगे ये अपने पास कंटेनर में क्या रखा हुआ बेटे? आइसोब्यूटीन। क्या रखा हुआ है? आइसोब्यूटीन। ये बोरॉन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये CH2, ये CH3 और ये CH3। बॉन्डेज ब्रेकिंग, बॉन्डेज फॉर्मिंग। तो इस तरह इंटरमीडिएट क्या फॉर्म हो जाएगा बेटे? ये CH3, ये CH3, ये CH2, ये बोरॉन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये CH2, ये CH3 और ये CH3। दिस इज द सेकेंड स्टेप, बॉन्डेज ब्रेकिंग, बॉन्डेज फॉर्मिंग। इंटरमीडिएट
साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। बॉन्ड कंप्लीट ब्रेक हो जाएगा। ये CH2 CH3, ये हाइड्रोजन। क्लियर हुआ? अभी बोरोन के पास एक हाइड्रोजन और बचा है बेटे, पीछा नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल डाई एल्काइल बोरेन। और ये कंटेनर में क्या है हमारे पास? आइसोब्यूटीन। क्या बेटे? आइसोब्यूटीन। तो फर्दर थर्ड स्टेप, ये थर्ड स्टेप देखिए, ये बोरॉन, ये हाइड्रोजन और ये आइसोब्यूटाइल, ये आइसोब्यूटाइल। ठीक, इस तरह बॉन्डेज ब्रेकिंग, बॉन्डेज फॉर्म with cyclic ring are called पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। वापस सेंटर में क्या फॉर्म होगा बेटे? साइक्लिक ट्रांजिस्टेट। ये CH3 और इस तरह बॉन्डेज ब्रेकिंग, बॉन्डेज फॉर्मिंग साइमल्टेनियस विद साइक्लिक रिंग। ये फाइनल थर्ड स्टेप हो गई अपनी। इंटरमीडिएट वापस साइक्लिक ट्रांजिस्टेट। एक पवन, पवन पानी गिलास, पवन। ये थर्ड स्टेप होगी अपनी। दिस इज द आइसोब्यूटाइल, ये आइसोब्यूटाइल, ये थर्ड स्टेप। अब अपने पास कंप्लीट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये कंप्लीट फॉर्म हो जाएगा। तो कंप्लीट ब्रेकिंग फॉर्मिंग हो जाएगी, तो ये ट्राई एल्काइल बोरेन फॉर्म हो जाएगा। ये CH3 और ये CH2 और ट्राई एल्काइल बोरेन। दिस द, ये आपका ए प्रोडक्ट हो गया। क्लियर हुआ? आगे करवा रहा है वो, आप देखोगे ये अपने पास जो उसमें ए और बी पूछ रहा था और सी और डी पूछ रहा था, तो अल्टीमेट ये तो हो गया अपने पास ए प्रोडक्ट। इस पे करवा रहे थे H2O से रिएक्शन। H2O से कराएंगे बेटे, तो ये क्या होगा बेटे? लीविंग ग्रुप में जाएगा। कौन? ये पूरा का पूरा ये ग्रुप लीविंग ग्रुप में, ये भी लीविंग ग्रुप में और ये भी लीविंग ग्रुप में। तो ये क्या बन गया? आइसोब्यूटेन। CH3 CH CH3, ये CH2H। ऐसे कितने मॉलिक्यूल हैं? 3 मोल्स। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। साइड प्रोडक्ट देखेंगे तो प्लस BOH का होल थ्राइस, ये साइड प्रोडक्ट हो गया बेटे। मेजर प्रोडक्ट इज द आइसोब्यूटेन। तो ये हो गया ए प्रोडक्ट, ये हो गया अपने पास बी प्रोडक्ट। दूसरा पूछा था सी और डी, सेम फंडामेंटल। सेम फंडामेंटल अपने पास अपने स्तर क्या दे रखा है? आइसोब्यूटीन पे क्या दे रहा है? ये आइसोब्यूटीन। इस बार क्या चेंज कर दिया? B2D6।
इससे पूछ लिया C और यहाँ पे डाल दिया T2, इस पर डाल दिया D। इस तरह एग्जाम्पल चेंज करेगा एग्जाम। अब याद कर गए थे अपन, BS3 एग्जाम आ गया B2D6, अब क्या करें? इसलिए मैकेनिज्म जानना बहुत जरूरी है। अब जिसको मैकेनिज्म नहीं आता है उससे क्वेश्चन लेगा ही नहीं, 100% उससे एग्जाम्पल होगा ही नहीं, क्योंकि उसको यही पता नहीं है कि हाइड्रोजन किस पे जाएगा और बोरॉन किस पे जाएगा। इसका मतलब रिएक्शन डिपेंड ऑन द इंटरमीडिएट। अब जिसको इंटरमीडिएट पता है कि इंटरमीडिएट क्या फॉर्म होता है बेटे, ट्रांजिट स्टेट, तो अब आपको इसकी मैकेनिज्म आना जरूरी है। सेम फंडामेंटल, ये अपने पास CH3 है, ये CH3 है और ये CH2 है और यहां पे डाल दिया B2D6, तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा बेटे। तो बॉन्ड इज ब्रेकिंग, बॉन्ड इज फॉर्मिंग साइमल्टेनियस विद साइक्लिक रिंग। ये CH3 बेटे, ये CH3। अब स्टेरिक एंड्रेस कहां पे ज्यादा है ये पता होना चाहिए। स्टेरिक एंड्रेस देखोगे बेटे तो इस कार्बन पे कितने कार्बन है, इस कार्बन पे 2 कार्बन है, इस पे क्या है 2 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन तो क्या है स्मॉल साइज का है, इस पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, इसकी साइज बड़ी है, मिथाइल की साइज टेट्राहाइड्रल हो गया sp3 है और ये भी sp3 है, तो दो टेट्राहाइड्रल ग्रुप लगे हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस इज द मेजर फैक्टर, तो बोरॉन कहाँ जाएगा इस वाले पर, तो यहाँ पे ड्यूटेरियम आएगा और यहाँ पर बोरॉन आएगा। जिनको मैकेनिज्म क्लियर हो सीधा अटैच करेंगे और इस तरह ये ड्यूटेरियम, ये ड्यूटेरियम। इंटरमीडिएट इज द साइक्लिक ट्रांजिट, जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा वहां बोरॉन जाएगा। इस कारण पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है क्योंकि यहां पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। फर्दर इस पे अपन वापस क्या डालें B2D6, तो ये CH3, ये CH3, ये डबल बॉन्ड, ये बोरॉन, ये ड्यूटेरियम, ये ड्यूटेरियम, ये CH2, ये CH3, ये ड्यूटेरियम और ये CH3। बॉन्डेज ब्रेकिंग, बॉन्डेज फॉर्मिंग। ये CH3, बॉन्डेज ब्रेकिंग, बॉन्डेज, ये बोरॉन, ये ड्यूटेरियम, ये ड्यूटेरियम, ये CH2, ये CH3, इंटरमीडिएट इस तरह होगा साइक्लिक ट्रांजिट स्टेट, ब्रेकिंग, फॉर्मिंग। जब बॉन्ड कंप्लीट ब्रेक हो जाएगा बेटे तो ये CH3, ये CH3, ये बोरॉन और यहां पर क्या आएगा इंपॉर्टेंट है ड्यूटेरियम, डाई एल्काइल इस तरह, ये दोनों मिथाइल और यहां पर ये ड्यूटेरियम, ये CH3, ये CH3 और ये CH2 और ये अपने पास एक ड्यूटेरियम बच गया। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप, ये CH3, ये CH2 और ये ड्यूटेरियम, CH2, ये CH3, ये ड्यूटेरियम, ये CH2, ये CH3 और ये ड्यूटेरियम। वापस बॉन्डेज ब्रेकिंग, बॉन्डेज फॉर्मिंग, फाइनल स्टेप है बेटा। इस तरह बोरॉन कहां जा रहा है बेटे जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। स्टेरिक कहां पर है
यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ पर 2 मिथाइल लगे हुए हैं। तो यहाँ पर मिथाइल की साइज तो बड़ी है, क्योंकि मिथाइल तो टेट्राहाइड्रल है बेटे, टेट्राहाइड्रल की साइज बड़ी होती है। तो डिपेंड ऑन द स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये CH3, ये CH2, ये बोरोन, ये हाइड्रोजन, ये CH2, ये CH3 और ये ड्यूटेरियम, ये CH2, इंटरमीडिएट ब्रेकिंग फॉर्मिंग, ये साइक्लिक ट्रांजिस्टेट। ये मिथाइल और ये ड्यूटेरियम। समझ में आ गया कहाँ पे बोरोन आता है, कहाँ पे ड्यूटेरियम आता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब रट के जाओगे तो उन बच्चों को ये पता नहीं होता कि बोरोन किस पे जा रहा है और ड्यूटेरियम किस पे जा रहा है। ट्राई एल्काइल बोरेन फॉर्म हो गया है, ड्यूटेरियम, ये CH2, ये CH3, ये CH3 और ये ड्यूटेरियम। ट्राई एल्काइल बोरेन इस तरह शॉर्ट में ऐसे भी हो जाएगा, CH3, ये ड्यूटेरियम, ये CH2 और ये होल थ्राइस बोरोन। क्लियर? सीधा ये मिलेगा, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ C, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ C। क्लियर हुआ? अब इस पे किस पे रिएक्शन करा रहे हैं, इसकी T2O से रिएक्शन करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं बेटे? T2O। तो T2O क्या करेगा, जल्दी से फील करिए। T2O में अपने पास, आप जल्दी से फील करोगे बेटे, तो यहाँ पर ये लीविंग ग्रुप में जाएगा, इधर ये भी लीविंग ग्रुप में जाएगा, तीनों लीविंग ग्रुप में चल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटे? डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। क्लियर? जैसे 3 मोल्स है अपने पास, तो यहाँ पर ये CH3, ये CH3 और ये CH2 लीविंग ग्रुप में जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा? CH2 नेगेटिव, मीन्स यहाँ पर ये ट्रिटियम, ये ड्यूटेरियम। ऐसे कितने मॉलिक्यूल है हमारे पास? 3 मोल्स। क्लियर? इस तरह अपने पास दिस द फाइनल प्रोडक्ट क्या आ गया, ये अपने पास फाइनल क्या आ गया बेटे? डी प्रोडक्ट। आया समझ में? ये अपने पास फाइनल क्या आ चुका है? डी प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट डी। तो अब हम लोग को पता चल गया कि ड्यूटेरियम में और ट्रिटियम कहाँ आएंगे, जहां पे बोरोन आएगा उसी पे क्या आएगा, बोरोन वाले कार्बन पर ये टी आएगा। क्लियर? ये मेजर प्रोडक्ट है। तो इस तरह सी और डी कंप्लीट हो गए। तो हाइड्रोजन की फील आई। हाइड्रोबोरेशन में ऐसे एग्जाम्पल आएंगे, जैसे एग्जाम्पल अपने फर्स्ट लिया, एग्जाम्पल सेकंड लिया, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर थर्ड। अब थर्ड में क्या किया मैंने, मान लीजिए ये दे दिया CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH3 और यहाँ पे दे दिया B2H6 A और T2O B और H2O C। आइडेंटिफाई द ABC। क्लियर? अब जल्दी से एक फील करो, ये एग्जाम्पल नंबर थर्ड है अपने पास। अब यहां पर कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा एग्जाम्पल इजी कर लिया मैंने डबल बॉन्ड बीच में दे दिया। इस बार स्टेरिक हाइड्रोजन दोनों पे बराबर है, इस पे भी एक कार्बन है और इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, दोनों बराबर सेम है। इट मीन्स अब आप बोरन अटैक कराओगे तो स्टेरिक हाइड्रोजन इक्वल आ रहा है, किसी पे भी अटैक करवा दीजिए,
B2H6 रिएक्शन किससे होने वाली है? BH3 से बेटे। तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? ये CH3, ये CH, ये CH3, ये बोरॉन और ये हाइड्रोजन। ऐसे कितनी बार रिएक्शन होने वाली है? 3 टाइम्स। तो ऐसे 3 एल्काइल ग्रुप नोट कर लीजिए, ऐसे 3 एल्काइल ग्रुप। ये ऐसे कैसे सेम 3 एल्काइल ग्रुप नोट कर लीजिए। ट्राई एल्काइल बोरेन, ट्राई एल्काइल बोरेन, दिस इज द ए प्रोडक्ट। क्लियर? अब T2O से रिएक्शन कराएंगे तो बेटे क्या आएगा? T2O। T2 में T2 क्या बेटे? न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। अब ये लीविंग ग्रुप में जाएगा बेटे, ये भी लीविंग ग्रुप में जाएगा और ये भी लीविंग ग्रुप में जाएगा और ये भी लीविंग ग्रुप में जाएगा बेटे। तीनों लीविंग ग्रुप में चल जाएंगे। तो ये ट्राई एल्काइल बोरेन मीन्स CH3, CH, ये H और T2O से क्या आ रहा है बेटे? ये T, CH3। क्लियर? और साइड प्रोडक्ट BOT का होल थ्राइस, ये साइड प्रोडक्ट हो गया। क्लियर? अब ऑप्शन में क्या देगा वो? ऑप्शन में T यहां लगा देगा, T1 पे लगा देगा। यहाँ पे ये सेकंड पोजीशन पे ट्रिटियम आ रहा है। ऑप्शन में क्या देगा वो? ब्यूटेन पे यहां पर लगा देगा 1 पोजीशन पे। तो 1 पे लगा दे, वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा बेटे। क्लियर हुआ? सेकंड पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, उस पर रिएक्शन हो रही है। 1 पे तो कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही, तो 1 पे आप ट्रिटियम कैसे आ जाएगा? पॉसिबल ही नहीं। और H2O डालेंगे तो क्या आएगा? C प्रोडक्ट बेटे, C इक्वल टू ब्यूटेन। है फील? दिस इज द थर्ड एग्जाम्पल। हाइड्रोबोरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 देखेंगे तो ले लिया मैंने ब्यूटीन और यहां पे डाल दिया B2H6, B2H6 ए प्रोडक्ट और यहाँ T2O बी प्रोडक्ट। और यहाँ पे एग्जाम्पल स्टार्टिंग में से ये कर सकता है B2D6 सी प्रोडक्ट और यहाँ पे डाल दिया, मान लीजिए यहाँ पे H2O डी प्रोडक्ट। आइडेंटिफाई द ABCD। आप जल्दी से फील करो बेटे, बहुत सारे एग्जाम्पल हो चुके हैं अपने। रटने की कोशिश मत, फील करने की कोशिश करो। फील करोगे तो मजा आएगा आपको। ऑर्गेनिक अब आपको समझ में आ रहा है, रटने से ज्यादा फायदा नहीं होता। जितनी रिएक्शन आप फील करोगे तब मजा आता जाएगा कि यार चुटकी चल रही है इसमें, तो फटाफट फटाफट ऐसे चुटकी चलती है। तो 1 ब्यूटीन में देखो बेटे स्टेरिक हाइड्रेशन कहाँ पे कम है? इधर क्या है बेटे? इथाइल दिया हुआ है। इथाइल में क्या स्टेरिक हाइड्रेशन ज्यादा है। इधर इस कार पे देखोगे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो अब मैकेनिज्म देखेंगे बेटे, स्टेरिक हाइड्रेशन कहाँ पे कम है? जिधर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो रिएक्शन डिपेंड ऑन द स्टेरिक हाइड्रेशन। तो ये बोरॉन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ब्रेकिंग फॉर्मिंग with cyclic ring are called pericyclic reaction. Bondage breaking, bondage forming,
with cyclic ring are called pericyclic reaction. Intermediate ट्रांजिस्टेट, ये ब्रेकिंग फॉर्मिंग हो रहा है बेटे, डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव। द बॉन्ड कंप्लीट ब्रेक हो जाएगा बेटे, तो ये CH3, ये CH2, ये हाइड्रोजन, ये CH2, ये बोरॉन, और ये एल्काइल बोरेन। क्लियर? इससे कितनी बार रिएक्शन होने वाली है, कितनी बार होगी, जल्दी फील करिए, 3 टाइम्स। तो अपने एक बार हो चुकी है बेटे, अभी 2 बार और बाकी है, सेम ऐसे कैसे ही पेज सेम ऐसे फर्दर अटैक करेंगे। ये इलेक्ट्रोफाइल है और ब्यूटेन क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ब्यूटेन क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो नेक्स्ट स्टेप में फर्दर ये ब्यूटीन, ये हाइड्रोजन, इस तरह ब्रेकिंग फॉर्मिंग, इंटरमीडिएट साइक्लिक ट्रांजिस्टेट। तो ये इस तरह ब्रेकिंग फॉर्मिंग, डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, इस तरह ब्रेकिंग फॉर्मिंग हो रही है बेटे, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव। बॉन्ड कंप्लीट ब्रेक हो जाएगा बेटे, ये हाइड्रोजन, ये CH2, ये बोरॉन, डाई एल्काइल बोरेन। क्लियर हुआ? आया मजा? डाई एल्काइल बोरेन। फर्दर इस पर अटैक करेंगे, ये फाइनल स्टेप है। ये बोरॉन, ये हाइड्रोजन, ये एल्काइल ग्रुप और ये एल्काइल ग्रुप, इस तरह ब्रेकिंग फॉर्मिंग। अब जिनको मैकेनिज्म क्लियर है वो फटाफट कर लेंगे, उनको पता है बोरॉन कहाँ पे आएगा, ड्यूटेरियम कहाँ पे आएगा, हाइड्रोजन कहाँ पे आएगा, ट्रिटियम कहाँ पे आएगा, जब भी वो एग्जामिनर चेंज करेगा तब, क्योंकि एग्जामिनर बहुत समझदार होता है, वो कैसे आपको उलझाएगा। तो ये ट्राई एल्काइल बोरेन, इस तरह CH3, CH2 शॉर्ट में होल थ्राइस B, ट्राई एल्काइल बोरेन। दिस इज द ए प्रोडक्ट आ गया अपना। क्लियर? अब इस पे करवा रहे हैं वो T2O, तो T2O डालेंगे तो इस पे क्या आएगा बेटे, T2, ये लीविंग ग्रुप में जाएगा बेटे, इस तरह तीनों लीविंग ग्रुप में चल जाएंगे। ये भी लीविंग ग्रुप में जाएगा, ये भी लीविंग ग्रुप में जाएगा, और ये क्या प्रिपरेशन हो गया, एल्केन, CH3, CH2, CH2 और ये आ गया T। ऐसे कितने मॉलिक्यूल है मेरे पास, 3 मोल्स। साइड प्रोडक्ट ये BOT होल थ्राइस। आया मजा? तो ये हो गया अपना दिस एग्जाम्पल कंप्लीट। तो ये A और B कंप्लीट हो गया। COD में क्या चल रहा है,
इस पे किसकी रिएक्शन करवा रहे हो, ब्यूटीन पे। ये अपने पास सी में B2D6, ये C हो गया, और H2O ये हो गया D। अब बताओ COD में कैसे करेंगे बेटे, COD के में क्या करेंगे, अपने पास इसी में नोट करेंगे तो बेटे स्टेरिक एंड्रेस कहां पर कम है, डबल बॉन्ड, इस पे एक दो हाइड्रोजन है, इस पे एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, टेट्राइल ग्रुप। इसका मतलब बोरोन कहां जाएगा, यहां पर, और ड्यूटेरियम इस वाले कार्बन पे। बॉन्डेज ब्रेकिंग, बॉन्डेज ऐसे ब्रेकिंग, ऐसे फॉर्मिंग, CH3 CH2, ये हाइड्रोजन, इस तरह बोरोन इस पे आएगा बेटे, और ड्यूटेरियम इस पे आएगा। जहां पे स्टेरिक एंड्रेस कम है वहां पे क्या आएगा, बोरोन, दूसरे वाले कार्बन पे ड्यूटेरियम। सेम फंडामेंटल, ये कितनी बार रिएक्शन होने वाली है बेटे, 3 टाइम्स। अपन ने एक बार रिएक्शन करा दिए। सेम ऐसे कैसे सेकंड स्टेप में लेके आओ बेटे, सेकंड स्टेप, ये ब्यूटीन है अपने पास, और ये बोरोन, ये ड्यूटेरियम, ये अपने पास एल्काइल ग्रुप CH2 CHD, और ये एल्काइल ग्रुप, इस तरह ब्रेकिंग फॉर्मिंग, ये ड्यूटेरियम। आप जल्दी से फील करिए, मजा आएगा आपको, खुद करो, कोशिश करो एक बार। तब बोरोन किस पर आ रहा है देखिए, और ड्यूटेरियम किस पर आ रहा है, ये आपको फील करना है। आया फील, तो यहां फील करोगे बेटे तो ड्यूटेरियम इस वाले कार्बन पर जाएगा, तो ये CH3 CH2, ये ड्यूटेरियम, ये CH2, ये बोरॉन ड्यूटेरियम, और ये 2CH ड्यूटेरियम CH2 CH3। क्लियर हुआ। अब फॉर द थर्ड स्टेप, फाइनल स्टेप, रिएक्शन किसमें हो रही है, कंटेनर में, तो वापस ब्यूटीन पे जाएगा, ये ब्यूटीन पे जाएगा तो अपना कौन सा प्रोडक्ट आएगा, C प्रोडक्ट। ब्यूटीन पे जाएगा तो क्या आएगा बेटे, C प्रोडक्ट आएगा। अब सोचिए ये ड्यूटेरियम, ये वाला ड्यूटेरियम बच रहा है, तो अपने पास कंटेनर ये एल्कीन है, CH3 CH2, और ये CH डबल बॉन्ड CH2। इस पे किसको अटैक कराएंगे, इसको, डाइएल्काइल बोरेन, तो ये बोरोन, ये ड्यूटेरियम, CH2 CH, ये ड्यूटेरियम, CH3, ये CH2 CH, ये ड्यूटेरियम, ये CH2, और ये CH3। आप जल्दी से फील करिए, यहां पर देखोगे बेटे इस तरह बॉन्ड ब्रेकिंग, ये बॉन्ड फॉर्मिंग, डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव। क्लियर। तो ये CH3 CH2, और ये ड्यूटेरियम, ये CH2, ये होल थ्राइस B, ट्राई एल्काइल बोरेन। ये कौन सा प्रोडक्ट आ गया हमारे पास, C प्रोडक्ट। ये हमारे पास C प्रोडक्ट आ चुका है बेटे, जो अपन ने C पूछा था। क्लियर। तो हाइड्रेशन बोरेशन क्लियर हुआ। अब क्या पूछा है, D प्रोडक्ट। अब बताओ D में क्या आएगा बेटे, लिविंग ग्रुप में कौन जाएगा, ये लिविंग ग्रुप में जाएगा।
मीन्स ये तीनों एल्काइल ग्रुप लीविंग ग्रुप में जाएंगे। तो डी का क्या होगा, CH3 CH2 और ये अपना ये ड्यूटेरियम और ये CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा H2 कराए तो ये H। क्लियर। T2 से कराते यहाँ पर क्या आता, T आ जाता। T2 से कराते तो यहाँ पर H के सर में क्या आता बेटे, T आ जाता है। कितने मॉलिक्यूल ऐसे, 3 मोल से। क्लियर हुआ। तो ये कौन सा प्रोडक्ट है बेटे, डी प्रोडक्ट। आया हाइड्रोबोरेशन मजा। तो ये क्लियर हुआ, हाइड्रोबोरेशन। मजा आना चाहिए, चुटकी बजनी चाहिए, क्वेश्चन देखते गोली की तरह उड़ना चाहिए। क्वेश्चन देखा और फटाफट ऐसे कि ये लो, ठीक। क्योंकि रिएक्शन रटने से नहीं हो, रिएक्शन को मैकेनिज्म से समझ के करोगे तो समझ में आएगा कि आपको कैसे रिएक्शन चल रही है, कहाँ पे ड्यूट्रियम आ रहा है, कहाँ पे ट्रिटियम आया है। कभी डबल बॉन्ड पोजीशन चेंज कर रहे हैं, कभी ट्रिटियम लगा रहे हैं, कभी ड्यूट्रियम लगा रहे हैं, कभी ट्रिटियम लगा रहे हैं। वो इस तरह घुमाएगा लेफ्ट राइट आपको। और जिनको मैकेनिज्म क्लियर नहीं है उनका 100% बच्चा आउट होना ही होना है, क्योंकि उनको यही पता नहीं चल रहा कि इसमें टी और डी का क्या रोल चल रहा है। आया समझ। क्योंकि निश्चित अप्रोच इसी में आउट हो जाती थी कि सर मैं प्रोपीन का एग्जाम्पल तो आपने याद कर लिया, क्योंकि वो एनसीईआरटी में वो सर ने करवा दिया और हमने याद कर लिया। प्रोपीन कराया, B2H6 कराया और H2 से प्रोपेन आ गया आंसर। और एग्जाम्पल दे दिया, आपने D2 डाल दिया, कभी T2 डाल देते हो। अब क्या करें आप, खूब रटते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन होता ही नहीं है। एग्जाम में कैसे होगा क्वेश्चन, हो ही नहीं सकता आपसे, क्योंकि आपने मैकेनिज्म को ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मैकेनिज्म तो करवाई नहीं गई। तो मैकेनिज्म आना बहुत जरूरी है, उसी से फील आएगा कि जो जो एनसीईआरटी मैकेनिज्म जरूरी है वो सारी जरूरी है। आपको बिल्कुल टिप्स होनी चाहिए कि कैसे डी का रोल होता है, कैसे टी का रोल होता है। अब जिनको मैकेनिज्म क्लियर नहीं है यहाँ पे डाल देगा T2, ये लो। अब हमको बताओ टी कहाँ आएगा, तुरंत जो बच्चा मैकेनिज्म क्लियर गया उसको पता है कि H के सर में, इस वाले H के सर पर टी आ जाएगा। और ऑप्शन कैसे देगा वो, CH3 CH2 ये CH, ये ड्यूटेरियम और ये CH2 और ये ट्रिटियम। क्लियर। चारों दोनों जगह डी कर लेगा, दोनों जगह टी कर लेगा। इधर डी कर देगा इसके स्थान पर, इधर टी कर देगा और इधर टी कर देगा, इधर डी कर देगा। लो क्या करोगे, इसलिए मैकेनिज्म जाना बहुत जरूरी है बेटे, ठीक है। तो हाइड्रोबोरेशन में इंपॉर्टेंट है कि आपका इंटरमीडिएट क्या फॉर्म हो रहा है। कई बार कार्बोटन देगा, फ्री रेडिकल देगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस कि कहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, कहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है वहां पे बोरोन का अटैक कराएंगे। जैसे मैंने बोरोन इधर क्यों नहीं कराया, क्योंकि इस कार्बन पे क्या था, इथाइल ग्रुप था। इथाइल की टेट्राहेड्रल साइज है, इधर क्या है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन की साइज छोटी होती है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस जहां पे कम है वहां पे बोरोन जाएगा, और जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है वहां पे ड्यूट्रियम होगा, जहां पे कम है वहां पे बोरोन होगा। और इंटरमीडिएट क्या फॉर्म होता है, साइक्लिक ट्रांजिस्टेट। आया मजा। तो हाइड्रोबोरेशन मैं अपने बहुत सारे एग्जाम्पल कर लिए, ठीक बेटे। थैंक यू, बाय बाय।